आपके बिहार में मैंने बहुत दान की। पिछली भी गुरु पूर्णिमा इसी रीगा किस्म दी और लगभग 5 लाख की मिली थी। और इसको गिन लीजिए आप। अभी क्या, अभी तो कल शाम तक, परसों सुबह तक लोग आएंगे। इतना जनसैलाब इस भूमि पर इकट्ठा हो जाएगा जो कभी यहाँ के इतिहास में नहीं रहा होगा। आप उसको देखिए। अभी तो आने का दिन है। सत्संग तो आपको कल से सुनाऊंगा। ये तुम्हारे पर जो भूत चढ़ा था, शंका संदेह भूल भ्रम का, गुरु के वचनों का, मैंने उसको केवल उतारा है। अभी सत्संग आज से नहीं किया। सत्संग तो कल से सुनाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा यह सब क्या है, सत्संग किसे कहते हैं। ये सारी हकीकत सामने खोल के रखूंगा। गुरु ने 7 परिचय अपने परिवर्तन की भूमिका को आपके सामने दे दिया। प्रेमियों, ये 18 अंक प्रलय का अंक है। सबने 18 अंक को आगे रखा। जब त्रेता में भगवान राम ने परिवर्तन किया तो उनको 18 महीना लग गया। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए। लेकिन बाबा जी ने कहा, बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपने अपने गुरु की शक्ति ताकत को नहीं समझा कि कलयुग का समय वह सबसे ज्यादा खराब, जिसके परिवर्तन को समय का महापुरुष कह रहा, उसको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम फिर भी नहीं समझ पाए कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। प्रेमियों, ये 18 अंक प्रेरक का, 18 महीना त्रेता का, 18 दिन द्वापर का और 18 मई ये कलयुग की। गुरु ने घुमाकर अपने परिवर्तन की भूमिका का वही 18 मई आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम पिछले परिवर्तन के अंक को नहीं समझ पाए और वर्तमान में गुरु की परिवर्तन की भूमिका को नहीं समझ पाया। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए मैं लगभग समय हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। प्रेमी अभी पीछे से आएंगे, उनको भी ये मसाला मिलना चाहिए। और वैसे प्रेमियों, तुम्हारे लिए असली सत्संग यही, जिससे तुम भूल भ्रम में चले गए, भटक गए, गुरु का दरबार छूट गया, गुरु की दया से वंचित हो गए। अगर ये सब तुमको लाके खड़ा कर दे तो तुम्हारे जो असली सत्संग यही तुम्हारे साथ। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो गई हो, त्रुटि गलती बोलने में, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा और गुरु वचनों को आपके सामने खोल के रखता रहूंगा। क्योंकि मेरा आपसे कोई स्वार्थी रिश्ता नहीं। देखो, मैं कपड़े पहनता नहीं, जो जेब रखूं आपका पैसा रखूं। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा, इकट्ठा संचय करूंगा। और मेरा कोई खाता नहीं, कोई बैंक बैलेंस, क्योंकि हमारा कोई खर्चा नहीं। कपड़े मैं पहनता नहीं हूं और मैं नाश्ता कोई करता नहीं। मैं आपके यहाँ 25 तारीख को आ गया, मेरा कोई नाश्ता, कोई फल फ्रूट मेवा नहीं। आप मानते नहीं, ले आते हो, आपकी श्रद्धा को ठोकर नहीं माना जाता। मैं प्रेमियों बनवा देता, मैं नहीं खाता। मैं उबला हुआ पानी पीता, अभी मेरे पास रखा हुआ उबला हुआ पानी, और 24 घंटे में एक सूखी रोटी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, सूखा सूखा भोजन है। ये शब्द मत का भोजन है। सात्विक विचारधारा को शक्ति प्रदान करने वाला भोजन है। तब बताइए आप, जब एक सूखी रोटी अरे शहर गरीब के घर में मिल जाएगी तो हमको आपके धन दौलत और रुपए वैसे सामान से हमारा क्या मतलब। लेकिन आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो कि हमारा 1 रुपए 2 रुपए ले लेना, 10 रुपए और इसी सत्य प्रचार में लगा देना, क्योंकि
लेकिन मेरे पास घर गृहस्थी परिवार में समय नहीं है कि मैं निकल के आपके साथ प्रचार में लगूं। दुकान खेती दफ्तर को छोड़ नहीं सकता। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी आस्था है तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, तुम्हारा इस श्रद्धा का यानी हवन करके, यानी तेल डालकर, तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको तो ये कोई कहेगा आज कल झुकेंगे। मैंने मुझसे कहा ना मेरा कोई पैर छूना, ना हमको सम्मान चाहिए, ना सामान चाहिए, ना धन दौलत चाहिए। हमको तो आप सबकी जरूरत है जो ये गुरु का बगीचा है। इस बगीचे के हर पेड़ से हमारा रिश्ता है, हर पेड़ से मेरा रिश्ता है। मैं हर पेड़ को बरकरार रखना चाहता हूं और मेरी कोई ऐसी भावना। और सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग भजन करने लगो। भजन करने लगो तो ये तुम्हारी शंकाएं सब खत्म हो जाएंगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर अगर सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से करने लगो तो 8-9 महीने के बाद तुम ये सब लोग कहोगे गुरु महाराज जीवित है। मैं हवा में बातें करने नहीं आया हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि 1000-2000 रुपए किराया भाड़ा लगाकर मथुरा पहुंच जाते थे। मथुरा में लगा मेला और मेला में बने चेला, और आज मेला खत्म, चेला खत्म। कोई चेला दिखाई दे रहा गुरु का? अरे गुरु का चेला कोई नहीं, गुरु के चेलों के चेले बन गए। नामदान गुरु ने दिया, वादा गुरु ने किया, नाम जहाज गुरु ने लगाया, और जा कहा गए कहा। तुम तो गाना गाते थे, प्रचार करते थे, बहुत गाना गाया है। कहते थे गुरु की वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। प्रेमियों, गुरु की वाणी में अमृत भरा हुआ गुरु मर गया। अमृत मारने का काम करता कि अमर करने का काम करता। तुम्हारा गाना सब बेगाना हो गया। और तुम्हें भी कहते थे गैर के द्वारे जाके गरबंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। तो तुम कहां माथा झुका रहे हो, किसको सीधा प्रणाम कर रहे हो, और किसकी हाँ हुजूरी बजा रहे हो, और किसकी हुकूमत कर रहे हो? उस शराबी को छोटा सरकार कहते हो, छोटा महाराज कहते हो। तुमने ये किया क्या है? गुरु की छवि को उठा के कहां फेंक दिया? कितना बड़ा कलंक और कितना बड़ा अपमान ये गुरु का। तुमको कौन सी सजा मिलेगी? किस नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हो? इसलिए मैंने उन दोनों से भी प्रार्थना की है, आप पीछे लौट आइए, तुम्हारा इसमें भला है। तुम लोग भी भजन करने लगो। गुरु की हकीकत पर कोई पर्दा नहीं जा सकता है। ऐ बादलों, तुम सूरज को लंबे समय तक ढक नहीं सकते हो। जब सत्यता की तेज हवाएं चलेगी, बादलों तुम कहां चले जाओगे? और जिस दिन ये संत सूरज आप सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बोलो ये उल्लू चमगादड़ कहां छिपेंगे? ये कहां छिपेंगे, कहां जाएंगे? क्या ये धरती में समा जाएंगे? इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी प्रार्थना को सब लोग स्वीकार करो और भजन करने दो। ये सच्चाई पाने का, मिलने का असली यानी मतलब नमूना है। इससे बढ़कर कोई साधन विकल्प नहीं है सच्चाई का। आप सब लोग प्रचार करें, यानी जब भजन करने लगोगे सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय
समझ न पाएंगे, जो भी जान न पाएंगे, स्वामी जी की वाणी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, आज ये पहला दिन, क्योंकि ये तो आने का दिन है, इसलिए इस चर्चा को जरूरी है। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए, जो लोग शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, तो उनसे आप ये पूछिए कि बाबा जी जब शरीर छोड़ के चले गए, पहली बात तो तुमको प्रचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रचार गुरु के आदेश से होता। जब तुम्हारा आदेश देने वाला मर गया तो किसके आदेश से प्रचार कर रहे हो? और आदेश देने वाला जब मर गया तो प्रचार करके तुम मजदूरी किससे मांगोगे? और अगर गुरु चला गया तो इसे कहो, तुमको ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, आपका मान लिया जाए बाबा जी चलेंगे। लेकिन ये कोई नहीं कहता है, ये सब यही कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है शब्द वर्तमान मौजूदा जिंदगी का। इन सबको पता है कि मथुरा में पुतला जलाया गया, इसीलिए ये तुमको बरगला रहे हैं और अपना सब यही कह रहे हैं। तो इनसे कहो, अगर सच्चाई है तो सच्चाई को क्यों नहीं कहते हो? लेकिन ये कोई नहीं कहेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा महान पावन पर्व, यह जिंदे गुरु की, मुर्दे गुरु का केवल भंडारा होता है, उसको नहीं मनाया जाता। यहीं से आपको जानकारी लेनी चाहिए। यह जिंदे गुरु की गुरु पूर्णिमा होती और मुर्दे का केवल भंडारा रह जाता बस। तो जो ये मथुरा और सीकर में जगह जगह जो मना रहे हैं, इनसे पूछो तुम मनाने के अधिकारी हो? जब गुरु को मुर्दा कह रहे हो तो गुरु पूर्णिमा पर मनाने का तुमको अधिकार ही नहीं, क्योंकि पूरे गुरु की गुरु पूर्णिमा है। गुरु जब तक सदैव मौजूद रहता है और इनको लाभ देने का, आशीर्वाद देने का पूरा अधिकार रखता है। तुम ये करके आशीर्वाद किससे लोगे? मुर्दा आशीर्वाद देगा? अरे जिंदा देता कि मुर्दा देता? पूछो, इससे पूछो। अभी मोबाइल फोन करके और इनको भी जानकारी हो जाएगी कि असलियत है क्या, सच्चाई क्या है। मैंने तो सबको बता दिया। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने किसी को बताया। मैंने कोई निंदा, आलोचना, बुराई, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन हकीकत और सत्यता को कहने में मैं कसर भी नहीं रखता हूं, ऐसा नहीं है। तो यह प्रसाद आज से शुरू हो गया, इसको ले लीजिए आप। लेकिन जो गुरु पूजा का, गुरु की महान दया कृपा का जो प्रसाद, वो तो उसी दिन आपको मिलेगा। लेकिन यह जो 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पावन पर्व, आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण और कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, इस अभियान के ये 5 दिन आपके बिहार प्रांत में लोगों की सच्चाई जानकारी के लिए रखे गए। मैं तो सबको बुलाता हूं, सब लोग आइए, सब सुनिए। अगर मैं कोई अपने स्वार्थ, लोभ लालच की बात करूं तो कभी मत माना, लेकिन गुरु भक्त हो, गुरु प्रेमी हो, गुरुमुखी हो, तो गुरु के वचन आज नहीं तो कल आपको मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जाओगे कहां भक्त के? कलयुग घेरे चारों ओर, मनुमा जई हो कौन हो? आप भक्त के कहां जाएंगे? कलयुग ने अपना घेरा डाल दिया चारों तरफ। बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिना गुरु की दया से इससे न कोई छूट सकता है और न अपना लाभ प्राप्त कर सकता।
तो ये गुरु महिमा तो उसी पर आपको बताऊंगा कि गुरु क्या है। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो जय, सब मिल बोलो जय, अभी से बोलो जय, बोलना होगा जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। इस प्रसाद को ले लेना। देखो मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात है ही नहीं, लेकिन ये भारत देश है, यहाँ ऋषि मुनियों की बनाई एक मर्यादा है कि बड़ा यानी छोटा बड़े के पैर छूता और बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता। सम्मान की बात नहीं, मर्यादा की बात। और मर्यादा देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करती है। और ये तो भारत देश इतना आस्थावान देश है, यहाँ पत्थर के पैर छुए जाते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, और मतलब यानी पेड़ों के पैर और पशुओं के भी पैर छूते। आपको ऐसा विचार करके रखना। तो मैं यहीं से वाणी को और आप समय से थोड़ा पहले आ जाए, तो मैं 15 मिनट पहले ही आ जाता हूं। धीरे धीरे एक एक वचन आपके पास पहुंच जाए, आपकी शंका खत्म हो जाए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमको समय से किसी ने गुरु वचनों को याद नहीं कराया। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मानो न मानो खुशी आपकी। हम पहले कह दिया मैं मनाने नहीं आया हूं, ना मैं मनाने आया हूं, ना अपनी बात मनवाने आया हूं। अरे मनाने के लिए तो कुदरत पीछे खड़ी है। बाबा जी ने बहुत पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे और मना रहे, पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर आपने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, उसके एक डंडे से 20 करोड़ का वाला नहरा हो जाएगा। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताना बहुत जल्दी है। बताने की तो जल्दी है, सुनाने की, लेकिन हमें मनवाने की और करने की कोई जल्दी है। जय गुरुदेव, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। कितना बड़ा जन सैलाब है, ऐसे तो एक एक से नहीं मिला जाएगा। आप लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में, क्योंकि अभी 5 दिन रहना है, थोड़ी थोड़ी संख्या में। वैसे तो मेल मिलाप हो गया, लेकिन आपको लोगों ने भेजा है कि जरा देख के आइए कौन है, क्या है, असली है कि नकली है, मतलब यानी क्या बताते क्या सुनाते। तो आप इसलिए आए हो, इसलिए मैं आपके बीच में आपसे नजदीक से मिलूंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। आप अपनी सेवाओं को बचा के रखो। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किए हमारी आप सबकी सुख शांति के लिए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद का, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा था बच्चा
चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ में मैं 6 महीने पहले प्रचार कराऊंगा। आप धर्म सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूं। और उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या बाबा जी ने झूठ कहा था? क्या गुरु को आप झूठा ठहराते? इसलिए धर्म सेवा समय आप बचा के रखें, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमारे गुरु ने हमको भीख मांगना नहीं सिखाया। हमारे गुरु ने हमको परमात्मा से पाने की युक्ति दी है। जो परमात्मा से मिला सकता है, ये सारी यानी जितनी शक्ति ये सब परमात्मा की, ये तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आप इशारा क्यों नहीं समझते? इसलिए मैं आपकी इच्छा के मुताबिक अभी बैठ जाऊंगा आपके साथ। तो वही 5 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा करके मिल लो, अच्छी बात है। मैं भी आपको पास से देख लूं, आपकी शंका खत्म हो जाए। प्रेमियों, ये शंका का दरबार नहीं है। ना मैं स्वामी जी बनता, ना मैं गुरु बनता, ना मैं कोई संत महात्मा बनता। अरे हमको बनने बनाने की क्या जरूरत है? हम जो हैं आपके सामने बैठे और बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। इसमें भाई बनने बनाने की क्या बात? बनने बनाने की क्या बात? आपको यह शंका रखनी नहीं चाहिए। अब यह जरूर है कि जाती रही भावना जैसी और गुरमूरत देखी जैसी। जो जिन भावना में आया है, बैठा है, रह रहा है, अपना आध्यात्मिक क्रिया चल रहा, उसको गुरु उसी शक्ल में दिखाई देता। ये तो भावनाओं का खेल है।